जीत पर मोदी की हुंकार, कांग्रेस में मच गया हाहाकार। मोदी की एक चेतावनी राहुल पर पड़ गई भारी। मोदी के बड़े खुलासे से चौंक गया हिंदू समाज। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, मैं आपके साथ शबनम। कांग्रेस हरियाणा की हार का सदमा झेल नहीं पा रही है। राहुल विदेश में बैठकर रो रहे हैं और बाकी कांग्रेसी यहाँ मातम मना रहे हैं, क्योंकि ना राहुल गांधी का जातिवाद काट काम आ पाया है, ना मुसलमानों पर राजनीति। और तो हिंदुओं के बीच भी अब राहुल गांधी ऐसे फंसे चारों खाने चित ही हो गए। इसी बीच अब प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव जीतते ही ऐसी चेतावनी हिंदुओं को लेकर जारी कर दी है, जिससे कांग्रेस अब हिंदुओं के बीच फंसती हुई नजर आ रही है। पीएम मोदी ने कहा है, जब मुसलमानों की जाति की बात आती है तो कांग्रेस के मुंह पर ताला जड़ जाता है, लेकिन हिंदू समाज की बात आते ही वो चर्चा जाति से ही शुरू कर देती है, क्योंकि वो जानती है हिंदू जितना बटेगा उतना ही फायदा होगा। कांग्रेस हमेशा बांटो और सत्ता पाओ के फॉर्मूले पर चली है। कांग्रेस ने बार बार यह सिद्ध किया है कि वो एक गैर जिम्मेदार दल बन गया है। वो अभी भी देश को बांटने के लिए नए नए नैरेटिव गढ़ रही है। कांग्रेस समाज को बांटने का फॉर्मूला लाती रहती है। कांग्रेस देश के मतदाताओं को गुमराह करने से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस का फॉर्मूला साफ है कि मुसलमानों को डराते रहो, उनको भय दिखाओ, उनको वोट बैंक के कन्वर्ट करो और वोट बैंक को मजबूत करो। कांग्रेस के एक भी नेता ने आज तक कभी नहीं कहा कि हमारे मुस्लिम भाई बहनों में कितनी जातियां होती हैं। मुस्लिम जातियों की बात आते ही कांग्रेस के नेता पर मुंह पर ताला लगाकर बैठ जाते हैं, लेकिन जब भी हिंदू समाज की बात आती है तो कांग्रेस उनकी चर्चा जाति से ही शुरू करती है। कांग्रेस की नीति है हिंदुओं की एक जाति को दूसरी जाति से लड़ाओ। कांग्रेस जानती है कि जितना हिंदू बटेगा उतना ही उसका फायदा होगा। कांग्रेस किसी भी तरीके से हिंदू समाज में आग लगाए रखना चाहती है, ताकि वो उस पर राजनीतिक रोटियां सेकती रहें। याद होगा, योगी आदित्यनाथ ने भी चुनावी मंच से यही बात दोहराई थी और चेताया था कि हिंदू अगर बट गया तो उसका बुरा हश्र होगा, क्योंकि विपक्षी दल न सिर्फ मुसलमानों के वोट बैंक सेफ साइड लेकर चल रहे हैं, बल्कि हिंदुओं को भड़काकर जातिवाद काट खेलकर उन्हें भी अपना वोट बैंक बनाने की फिराक में लगे हैं, उन्हें लड़वाने की कोशिश में लगे हैं। जैसा कि कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव में सिर्फ एक मुद्दा बुनाया कि बीजेपी आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदल देगी, दलितों, पिछड़ों, ओबीसी जातियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। विपक्ष को ये झूठ फैलाने का इतना फायदा हुआ कि अकेले कांग्रेस 99 सीटें जीत गई। सपा को यूपी में 37 सीटें मिल गई, जबकि बीजेपी ने संविधान में ना कोई बदलाव किया, ना ही आरक्षण को खत्म करने जैसा कोई कदम उठाया। जब कांग्रेस, सपा, तमाम विपक्षी दलों के झूठ का पर्दाफाश हुआ तो देखिए कैसे हरियाणा के बाद जम्मू कश्मीर में भी कांग्रेस का बुरा हश्र हो गया। इसी वजह से पीएम मोदी ने भी सख्त चेतावनी दे डाली है और कहा है कि कांग्रेस देश में जातिवाद कर आग लगाने की फिराक में है। भारत में जहां भी चुनाव होते हैं वहां कांग्रेस यही फॉर्मूला लागू करती है। अपना वोट बैंक पक्का करने के लिए कांग्रेस समाज में जहर घोलने के हर हथकंडे अपना रही है। कांग्रेस पूरी तरह से सांप्रदायिक और जातिवाद का चुनाव लड़ती रहती है। हिंदू समाज को तोड़कर उसे अपनी जीत का फॉर्मूला बनाना
यही कांग्रेस की राजनीति का आधार है। प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से मुस्लिम जातियों की बात करना बीजेपी की राजनीति में बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। बीजेपी बता रही है अब हिंदू भी उसके लिए बराबर हैं और बहके हुए मुसलमान भी, क्योंकि आने वाले वक्त में कई और राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। तो ऐसे में सभी को साधने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है और नए रोड मैप पर काम शुरू कर दिया है। तो जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने हिंदुओं को लेकर बड़ा बयान दिया है, उस पर आपका क्या है कहना, कमेंट कर अपनी राय में जरूर बताएं।